हमारे पास है उदाहरण 2.1। एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। मान लो कोई ये वस्तु है, इधर की ओर जा रही है, ये किधर की ओर जा रही है, एक्स अक्ष की ओर, है ना। तो जब जाती है तो ये कहाँ पर है, उसकी स्थिति को इस समीकरण से बताते हैं, जहाँ x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें जो a का मान है ये 8.5 मीटर है, ये मैं लिख लिया हूँ ना। जो वस्तु की स्थिति दी है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, और a का मान कितना है, 8.5 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन में है वो हमको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ जो b का मान है ये है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये b का मान रख लिए। अब इसमें पूछता है कि ये जो समय है किससे दर्शाया गया है, t से। t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। पहले इस हिस्से को हल करते हैं। हमको ये जो दिया है ये विस्थापन है या स्थिति है, ठीक है। तो वेग तो दिया है क्या क्वेश्चन में, वेग नहीं दिया। तो वेग के लिए सूत्र होता है v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, विस्थापन बटे समय, यही होता है, ठीक है। आगे स्टेप में देख ही रहे होगे कि यहाँ पर सिर्फ x के स्थान पर x का मान रख दिए हैं। ये मान है ना x का, ये वाला मान लिख दियो। तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये कैसे आया ये पता न चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका अवकलन होता है। यदि आपके पास d अपॉन डी एक्स है और x की घात n है तो सूत्र होता है n और x की घात n-1। समझ में आया इतना। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें t है क्या, a के साथ t है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये नियतांक कहलाएगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। दूसरा देखते हैं, यहाँ b तो ठीक है, t की घात कितनी है, 2। तो जैसे इसकी n की घात, इसकी इस घात n थी तो n सामने आ गया था। इसमें इसकी घात कितनी है, 2। तो 2 कहाँ आ जाएगा, सामने। और इसकी घात जैसे इसमें n में से 1 कम हो गई तो 2 में से 1 कम करोगे तो इसका भी 1 कम हो जाएगा। इस तरह से आएगा 2bt, है ना। तो जब t के सापेक्ष करोगे तो t ही देखोगे, उसमें t की ही माने अवकलन करना है। तो यहाँ पर a के साथ t नहीं है तो इसका अवकलन का मान कितना होगा, 0। फिर यहाँ b है तो b तो वैसे उतार देंगे, t की घात 2 है, 2 सामने आ जाएगा और उसकी 1 की घात क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2bt। तो ये मेरे पास आ गया वेग, ये क्या आ गया, वेग। फिर बोलता है कि जब t बराबर 0 हो तो वेग कितना होगा और t बराबर 2 हो तो वेग कितना होगा। तो t बराबर 0 लेते हैं पहले, ये t बराबर 0 पर। तो इस सूत्र में जो v आया है इसके स्थान पर, t के स्थान पर यदि मैं 0 रखूंगा तो क्या होगा, 0। भाई यहाँ 0 रखूंगा, किसी से गुणा करोगे तो वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्थान पर हमको बोलता है कि t बराबर 2 सेकेंड पर भी निकालना ही है, दिया ना t बराबर 2 सेकेंड पर। तो अब हम यहाँ पर t की जगह पर क्या रखेंगे, 2। तो देखो यहाँ पर ये मैं v लिख दिया, v लिख दिया। इसके बाद ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। फिर क्या लिखा है ये b, b का मान कितना है यहाँ से देख लो, 2.5, तो 2.5 लिख दिया। फिर क्या लिखा है इसमें t, t का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इस तरह से अब दूसरे हिस्से में बोलता है कि t बराबर 2 सेकेंड पर और t बराबर 4 सेकेंड पर हमको वस्तु का क्या चाहिए, औसत वेग। तो औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्या क्या, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ x माने हो गया स्थिति, अंतिम स्थिति कितने सेकंड पर रहेगी, 4। तो ये x की जगह पर हम ये लिख दिए 4, माइनस x2, यहाँ पर ये हो गया 2। मानिए अंतिम स्थिति को व्यक्त करता है और ये किस स्थिति को व्यक्त करता है, प्रारंभिक स्थिति को, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतराल भी ऐसे, ये बाद का समय, ये पहले का समय। अब मान रख के देखते हैं, तो यहाँ से देखना मान ये कैसे आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये मैं क्या लिखा हूँ, x में चले जाओ आप, ये सूत्र है x का, हाँ। इसमें मुझे t की जगह पर 4 रखना है,
टी की जगह पर क्या रखना है 4, तो रखता हूं। देखो ए है, यहाँ पर क्या उतार दिया ए, फिर ये प्लस है, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, फिर ये क्या है बी है, तो यहाँ पर क्या उतार दिया बी, फिर क्या लिखा है टी, टी का मान कितना है 4, ये समझ दिया ना 4 सेकेंड। तो इसका स्क्वायर है, यहाँ पर टी का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ चिन्ह देखो, यहाँ क्या लगा है माइनस, यहाँ भी क्या लगा दिए माइनस। फिर यहाँ पर x का फिर से सूत्र देखना है, x का मान कितना है यहाँ पर a लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर क्या है b, तो b की जगह b लिख दिए। अब t की जगह पर हमको क्या रखना है 2, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो a की जगह पर a हो गया, और ये 4 चौको क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16b। यहाँ देखो इस कोष्टक को भी खोलेंगे तो ये माइनस बाहर है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस a हो गया और 2 दूनी 4 b हो गया। यहाँ से देखो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, 16 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12b। अब यहाँ पर t में भी देखो, t2 का मान कितना है 4, t1 का मान कितना है 2, घटाओगे कितना हो जाएगा 2। अब इसमें 12 में 2 का भाग करो कितना हो जाएगा 6b, तो यहाँ 6 लिखे, b का मान फिर से यहाँ से लिख लेंगे कितना है 2.5, गुणा करोगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा